महिलाओं को आरक्षण देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े 3 संशोधन विधेयक पेश कर दिए हैं। विधेयक पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। जहां विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, वहीं सरकार इस महिलाओं की राजनीति भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक सदन में पेश कर दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक के पेश होते ही सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जहां सत्ता पक्ष ने इसे नए भारत की समावेशी राजनीति का आधार बताया, वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों ने इसके मौजूदा स्वरूप पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जहां विधेयक को गैर कानूनी बताया, वहीं सपा के धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई। 182 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put the bill is very clear, sir. डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है। ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। विपक्षी नेताओं के लगाए आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया। शाह ने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जाति जनगणना नहीं करने का आरोप लगाया। अखिलेश के आरोपों पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि देश में जनगणना शुरू है। इसी के साथ जाति को लेकर सपा को आड़े हाथ लिया। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी, कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध और हंगामे के बीच भी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर विस्तृत चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया है, जबकि शुक्रवार शाम 4 बजे इस पर मतदान होना है। अब सबकी नजरें इस बहस पर टिकी है। जिस तरह पेशी के दौरान ही सदन का माहौल गर्म रहा, उससे साफ है कि चर्चा के वक्त टकराव और तीखा हो सकता है।